आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उस साइफर की, उस लेटर की जो इमरान खान ने अपने एक जलसे में लहराया था, जो इस्लामाबाद में जलसा हुआ था। और ये जलसा नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद इमरान खान ने किया था और ये बहुत बड़ा जलसा था। इस जलसे में उन्होंने एक लेटर लहराया जिसमें उन्होंने कहा कि इसमें ये एक केबल आई है पाकिस्तानी एम्बेसी की यूएसए से, जिसमें जो यूएसए का इन्फ्लुएंस है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पर उसके बारे में बताया गया। कि उसमें कहा गया कि जो यूएसए है वो अब खुश नहीं है इमरान खान से, और इमरान खान को एक नो कॉन्फिडेंस मोशन के ज़रिए गवर्नमेंट से निकाला जाए। इसके पीछे जो मेन कॉज है वो ये है कि इमरान खान ने एक रशिया का विज़िट किया था जो 2022 को फेब में हुआ था। अब बात यह है कि जो रशियन विज़िट था, क्या ये उसी टाइम हुआ, मैनेज किया गया था, या कोई प्री प्लान्ड ये विज़िट था, ऑफिशियल विज़िट था इमरान खान का। तो इसमें जो ज़्यादातर रिपोर्ट्स हैं वो यही हैं कि इमरान खान का ये विज़िट तकरीबन 5 से 6 माह पहले का प्लान था, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से ये डिले हो रहा था। तो खान ने 22 फरवरी को रशिया रशिया जाने का इरादा किया, और वो इधर से जब उनका ऑफिशियल विज़िट उधर पहुंचा तो 24 फरवरी को रशिया ने यूक्रेन इन्वेजन कर दी, यानी उसने यूक्रेन पर अटैक कर दिए। अब डिप्लोमेटिक जो प्रोस्पेक्ट्स हैं और जो डिप्लोमेटिक रवायात हैं उसमें इस बात को इंतहाई गलत समझा जाता है, और ये मतलब एक एटिकेट्स के ख़िलाफ़ है कि जब कोई हेड ऑफ़ द स्टेट आपकी स्टेट में ऑफिशियल विज़िट पर हो और आप किसी और स्टेट पर अटैक कर दो, तो ये डिप्लोमेटिकली एक रशिया की यकीनी तौर पर एक गलती थी, जिस जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने कर ली। और इमरान खान अनफॉर्चुनेटली उस वक़्त ऑफिशियल विज़िट पर थे। तो जब खान साहब उधर से वापस आए तो इधर अपोजिशन जो थी वो काफ़ी ज़्यादा नाला थी, कुछ महंगाई मार्च हो रहे थे, इसमें पीएमएलएन पीपल्स पार्टी और जो एक पीडीएम थी, जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, एक अलायंस बना जिसमें तकरीबन 13 पार्टियां शामिल थी। तो उन्होंने मज़ीद उनकी जो अपोजिशन है वो मज़ीद ऊपर जाने लग गई, और वो उन्होंने जो अपोजिशन है उसने इमरान खान के ख़िलाफ़ 8 मार्च को एक नो कॉन्फिडेंस मोशन जो नेशनल असम्बली है उसमें सबमिट कर दिया। अब ये बात है 8 मार्च की, जब अपोजिशन ने नेशनल असम्बली में अपना नो कॉन्फिडेंस वोट मोशन सबमिट किया। उससे पहले 7 मार्च को यूएसए में एक मीटिंग हुई, जो पाकिस्तान के एम्बेसडर असद मजीद उसमें शामिल थे, और जो यूएसए के स्टेट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी थे डोनाल्ड लू, उसमें वो शामिल थे। उन्होंने उसमें जो केबल आई थी पाकिस्तानी फॉरेन एम्बेसी की तरफ से यूएसए से, उसमें ये लिखा गया कि डोनाल्ड लू ने उस वक्त कहा कि अगर पाकिस्तान नो मोशन कॉन्फिडेंस के ज़रिए इमरान खान को गवर्नमेंट से निकाल देगा तो जो बाकी लोग हैं उनको माफ़ कर दिया जाएगा। अब बात यह है कि जो हेड ऑफ़ द स्टेट है, हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट है पाकिस्तान में, वो तो प्राइम मिनिस्टर हैं, क्योंकि इधर पार्लियामेंट्री निज़ाम है तो प्राइम मिनिस्टर हैं। तो पावर का जो मरकज़ है, पावर का इख्तियार तो इमरान खान के पास है, कोई भी फैसला करना है पाकिस्तान में तो वो उनके पास होगा। लेकिन अब तवज्जो तलब बात यह है कि वो ये किस बंदे को कह रहे हैं। खान साहब ने भी अपने जलसों में बारहा इस बात का जिक्र किया कि मैं अगर वजीर आजम हूँ, मैं इधर एग्जेक्टिव का हेड कर रहा हूँ, तो यूएसए किसको कह रहा है कि इमरान खान को गवर्नमेंट से निकाला जाए। ये बात एक काबिल गौर है। उसके बाद असद उमर साहब जो उस वक्त प्लानिंग मिनिस्टर थे, उन्होंने एक अप्रैल में एक मीटिंग कॉल की जिसमें जर्नलिस्ट, प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट बुलाए गए, और उनके साथ जो साइफर था वो डिकोड किया गया, और उनको जो उनके उसके जो साइफर के जो चीदा चीदा मंदरजात थे वो उनके साथ शेयर किए गए, जो मतलब फॉरेन रिलेशंस पर जिन जर्नलिस्ट का ज़्यादा एक इंटरेस्ट था उनके साथ वो शेयर किए गए, और बताया गया कि मतलब ये एक अनडिप्लोमेटिक यूएसए की एक स्टांस था जो उन्होंने किया है। उसके बाद जब एक और सवाल पूछा असद मजीद ने कि आप अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट से नाराज़ हैं या इमरान खान से नाराज़ हैं, तो उसकी क्या जो मेन कॉज है, उसकी वजह यह है कि जो पाकिस्तान ने जो यूएन में एक रेजोल्यूशन पास हुआ है जिसमें रशिया के इन्वेजन को कंडेम करना था जनरल असम्बली में, तो क्या आप उस तो असद मजीद ने जब उनसे कहा कि क्या आपने इस वजह से ही पाकिस्तानी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ हैं कि पाकिस्तान ने जो यूएन में रेजोल्यूशन आया था रशिया के ख़िलाफ़, रशियन इन्वेजन के ख़िलाफ़, तो पाकिस्तान में उसमें वोट से एब्सटेन किया। अब जो यूएन में रेजोल्यूशन आती है उसमें आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं, या आप उसके
उसके हक में वोट देते हैं, या आप उसके अगेंस्ट वोट देते हैं, या एब्सटेन करते हैं, आप न्यूट्रल रहते हैं। तो पाकिस्तान ने न्यूट्रल रहने का फैसला किया उसमें, और पाकिस्तान ने किसी भी तरफ कोई भी साइड नहीं ली। तो इसके बाद हुआ ये, तो इसके बाद जो डोनाल्ड लू थे उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, बल्कि जो यूएसए के कंसर्न हैं वो जो प्राइम मिनिस्टर का विजिट था रशिया का उस पर है। अब जो प्राइम मिनिस्टर का विजिट है रशिया का, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और कम्प्लेक्स इशू है। अब अगर आप देखें, जो स्टेट क्राफ्ट है और जो स्टेट पॉलिसी होती है वो गवर्नमेंट से हटकर होती है। जो गवर्नमेंट होती है वो जाहिर है जिधर भी डेमोक्रेसी होती है वो 4 साल के लिए आती है या 5 साल के लिए आती है, लेकिन जो स्टेट की पॉलिसी है वो हमेशा परमानेंट रहती है। मिसाल के तौर पर जैसे पाकिस्तान की जो एक पॉलिसी है कश्मीर के बारे में और पैलेस्टाइन के बारे में, तो वो हमेशा परमानेंटली एक ही रहती है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती, उसमें कोई वेरिएशन नहीं आती, बल्कि वो परमानेंट होती है। चाहे पीएमएलएन की गवर्नमेंट हो, चाहे पीपीपी गवर्नमेंट हो, और चाहे कोई मिलिट्री डिक्टेटर हो, हर एक गवर्नमेंट का स्टांस यही होता है कि हम कश्मीर के जब तक उनको राइट्स नहीं मिलेंगे हम उसके खिलाफ, इंडिया के खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे। तो ये एक गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं थी, बल्कि जो इमरान खान का रशियन विजिट था वो एक स्टेट की पॉलिसी थी। और स्टेट के जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, उसमें नेशनल असेंबली है, उसमें आर्म फोर्सेस हैं, उसमें जो दूसरी एजेंसीज हैं गवर्नमेंट की वो भी उसमें मुलविस हैं, और जो एग्जीक्यूटिव है यानी गवर्नमेंट है, हेड ऑफ गवर्नमेंट, हेड ऑफ द स्टेट, वो भी इसमें ऑन द बोर्ड थे जब इमरान खान का रशियन विजिट हुआ। तो इसको ये कहना चाहिए कि ये इमरान खान की एक सोल पॉलिसी है, तो ये बात एक बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये एक स्टेट की पॉलिसी थी। अब जो इस बात पर बात यहाँ तक आ चुकी है, तो अब हम ये देखेंगे कि अगर यूएसए के पास इस तरह की इंफॉर्मेशन गई है कि ये इमरान खान की पर्सनल विल पर ऑफिशियल विजिट हुआ है इमरान खान का रशिया का, तो अगर उनको ये रिपोर्ट मिली है तो वो किधर से रिपोर्ट मिली है, यानी पाकिस्तान की किस एजेंसी ने, पाकिस्तान के किस इंस्टीट्यूट ने ये बात की है उनको कि जो इमरान खान का विजिट है वो उनका पर्सनल स्टांस है, इसमें स्टेट पॉलिसी मुलव्वस नहीं है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब से 24 फरवरी को जब रशिया ने इन्वेजन की है यूक्रेन की, तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने रेगुलरली एक ही बात पर फर्म स्टांस लिया कि हम रशियन जो इन्वेजन है उसको कंडेम नहीं करेंगे। उस पर उन्होंने पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी है वो मतलब उसको भी बेस रखा सामने, कि पाकिस्तान की आइडियोलॉजी में है कि हमने जो मुस्लिम स्टेट्स होंगे उनके साथ फ्रेंडली रिलेशन बनाना है। आर्टिकल 40 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इस बात को इंश्योर करता है कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी होगी वो उसके साथ जो मुस्लिम कंट्रीज होंगी वो उसके साथ फ्रेंडली रिलेशंस रखेंगे, और जिधर भी मुसलमानों के साथ जुल्म होगा उधर उस हर जगह पर पाकिस्तानी रियासत अपनी एक जो अपोजिशन है वो शो करेगी और उसको कंडेम करेगी। तो इमरान खान ने कहा कि अगर जो यूरोपियन कंट्रीज हैं अगर और यूएसए है, अगर वो कश्मीर पर हमारा साथ नहीं दे रहा, अगर वो पैलेस्टाइन पर नहीं हमारा साथ दे रहा, अगर वो म्यांमार पर हमारा साथ नहीं दे रहा जिधर मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, तो हम जिधर एक रशिया ने इन्वेजन की है हम फिर रशिया के साथ दुश्मनी क्यों मोल लें। आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान की किसी भी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का रशियन विजिट ये 24 साल बाद था। मेरे ख्याल में लास्ट टाइम नवाज शरीफ थे जिन्होंने रशिया का विजिट किया था, उसके बाद किसी प्राइम मिनिस्टर ने या किसी हेड ऑफ द स्टेट ने पाकिस्तान में रशिया का विजिट नहीं किया था। ये जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है ये उसकी फ्रेजिलिटी भी है और उसकी वीकनेस है, और उसके जो मतलब जो फॉरेन पॉलिसी मेकर हैं पाकिस्तान में, ये उसकी कमज़ोरी है कि उनको पता नहीं कि जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है उसको किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, उसको किस तरह स्ट्रॉन्ग किया जाता है, और उसको किस तरह मतलब आप नेशनल इंटरेस्ट में एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। फॉरेन पॉलिसी पर बात हो रही है, तो फॉरेन पॉलिसी में मैं आपको ये बात भी बता दूं कि जो फॉरेन पॉलिसी होती है वो इज इक्वल टू नेशनल इंटरेस्ट। फॉरेन पॉलिसी आपने वही बनानी होती है जिससे आपका नेशनल इंटरेस्ट सिक्योर होता है, ना कि कोई इमोशनल गेम हो उसमें, ना ही कोई इमोशंस होते हैं। मगर जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है इसमें हमने शुरू से यही एक देखा है कि इसमें इमोशंस आगे होते हैं और जो नेशनल इंटरेस्ट है वो पीछे आ जाता है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने अब आपके सामने रखे हैं। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इन क्वेश्चंस का अपने इंटेलेक्ट के हिसाब से जवाब देंगे, और मैं उस जवाब को फिर एक अगली वीडियो बनाऊंगा दोबारा, जिसमें आपके जो क्वेश्चंस होंगे और आपके जवाब होंगे उन पर मैं एक डिटेल में बात करूंगा। थैंक यू।